बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारिश आएगी या तूफ़ान, अब कपड़े सुखाने की कोई टेंशन नहीं। आपके कपड़े बगैर गीले हुए आसानी के साथ जो हैं खुश्क हो जाएंगे। और माचिस की खाली डिब्बियाँ तो कभी भी बेकार समझकर मत फेंकिएगा, और बिस्किट खा के उसके रैपर फेंकने की गलती तो आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। खुश आमदीद, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखें। ईद उल अज़हा आ रही है, बहुत सी अमेजिंग वाली टिप्स आपके साथ शेयर की हैं जिनसे आपको बहुत सारा फ़ायदा पहुंचने वाला है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये टिप्स ट्रिक जो हैं अच्छी लगेंगी। तो अगर आप लोगों को कोई छोटी से छोटी टिप ट्रिक भी अच्छी लगी तो अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और दुआओं में याद रखना है। बहुत ही ज़ीरो कॉस्ट टिप है, मनी सेविंग टिप्स हैं, टाइम सेविंग टिप्स हैं, आपकी बहुत सारी बचत होने वाली है। तो चलते हैं फर्स्ट टिप की तरफ। फर्स्ट टिप जो है वो बैंगल्स को लेके हैं। ईद पे चूड़ियाँ वगैरह पहनते हैं तो फिर हमें काम भी करना होता है और हम चाहते हैं कि हमारी जो चूड़ियाँ वगैरह हैं वो ख़राब ना हो। तो आपने क्या करना है, आपने बर्तन वगैरह धोने से पहले इस तरीके से बाजू के ऊपर कोई भी आपने सॉक्स का पार्ट कट करके वो चढ़ा लेना है, तो आपकी चूड़ियाँ जो हैं कभी भी ख़राब नहीं होंगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है, मस्कारा लेके आते हैं, 2 या 3 बार यूज़ करते हैं, उसके बाद पड़ा रहता है। तो क्या होता है कि मस्कारा जो है वो खुश्क हो जाता है, ड्राई हो जाता है और वो फिर यूज़ भी नहीं आता। तो आप अपने मस्कारे को इस तरीके से यूजेबल बना सकते हैं। आपने क्या करना है, थोड़ा सा पानी के 2-3 ड्रॉप डालनी है और उसके बाद आपने इसको अच्छे से हिला लेना, और उसके बाद आप देखिएगा आपका मस्कारा फिर से प्रॉपर से जो है ना ठीक हो जाएगा और आप इसको दोबारा से यूज़ कर सकेंगे। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो भी बहुत ही कारआमद है। आपने क्या करना है, आपने ले लेने हैं बिस्किट जो हैं कोई से भी ले लें, उसका आपने चूरा सा बना लेना है। हाथों की मदद से आप उसका चूरा सा बना लें, और उसके बाद हम इसके अंदर कौन सी चीज़ ऐड करेंगे जिससे आपकी बहुत बड़ी किचन की स्पेशली प्रॉब्लम जो है ना सॉल्व होने वाली है। क्योंकि गर्मियों में इस तरीके की प्रॉब्लम, गर्मियाँ हो या सर्दियों, ये प्रॉब्लम चलती रहती हैं। आपने क्या करना है, साबुन ले लेना है। साबुन ज़रूरी नहीं कि आप बड़ी वाला ही लें सोप का, आप छोटा पीस भी ले सकते हैं जो आपको यूज़ में नहीं आता है, हाथों में नहीं आता, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपने इस तरीके से अपने साबुन के छोटे से पीस को, या आप जैसे भी आप यूज़ करना चाहें उसको क्रश कर सकते हैं। और क्रश करने के बाद हम इसके अंदर कौन सी चीज़ ऐड करेंगे, और इसका हम बनाएंगे पेस्ट सा, चूरा सा बना लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपने इसके अंदर हल्का सा पानी ऐड कर लेना है और उसके बाद इसको मिक्स कर लेना है अच्छे से। उसके बाद आप किसी भी 2-3 इस तरीके के पेपर्स के ऊपर डाल के, तो जहाँ जहाँ पे भी चूहे आते हैं, जहाँ जहाँ कॉकरोच आपको प्रॉब्लम है, आप वहाँ पे आप इनको रखें। तो आप देखिएगा आज के बाद आपका ये वाला प्रॉब्लम जो है ना सॉल्व हो जाएगा। तो चलती हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है, इस तरीके के स्पूंज होते हैं जो कि इस्तेमाल के बाद बर्तन धोने के काबिल नहीं रहते, अब ज़ाया करने वाले हो जाते हैं। तो आपने उनको ज़ाया करने से पहले इस टिप को ज़रूर फॉलो करना है। आपने क्या करना है, इसके दरमियान में एक छोटा सा होल कर लेना है। कोई भी चीज़ लेके आप इसके अंदर छोटा सा होल कर सकते हैं। होल करने के बाद हम इसके साथ क्या करने जा रहे हैं, आपने अपने घर में कोई भी एक्स्ट्रा झाड़ू वगैरह हो या वाइपर हो, उसका डंडा ले लेना है, या उसी झाड़ू या वाइपर की बैक साइड पे आपने इसको अच्छे से फिक्स कर लेना है। इस तरीके से आपने इसके ऊपर लगा के, आप इसके ऊपर रबर बैंड भी लगा सकते हैं ताकि ये दोबारा से हिले नहीं। और उसके बाद आप इसके ऊपर कोई भी ग्लव्स वगैरह या कपड़ा वगैरह जो है ना वो आप इसके ऊपर लगा लें। और इसके बाद देखिएगा कि ये छोटा सा जो ऑर्गेनाइज़र हम रेडी करेंगे ना, ये किस तरीके से आपकी बहुत सारी जो है ना टाइम की बचत करने वाला है। इस तरीके से आपने इसको अच्छे से फिक्स कर लेना है, और फिक्स करने के बाद आपने जो आपकी क्लीनिंग की प्रॉब्लम है, ये हर घर में ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि क्लीनिंग भाई आजकल तो आंधी तूफ़ान जो है रोज़ ही आ जाता है, और रोज़ ही डेली जो है ना हर चीज़ को क्लीन करना पड़ता है। स्पेशली दीवारें वगैरह जो हैं वो बहुत गंदी हो जाती हैं। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से अपनी वॉल्स को आपने अपनी जहाँ जहाँ पे भी आपका हाथ नहीं पहुँचता आसानी से, आपने इस तरीके से इस टिप को फॉलो करके वहाँ पे आसानी से क्लीनिंग कर लेनी है। और इसको इसी तरीके से आपने पानी में उतार के इसको वॉश करके दोबारा से लगा लें और इसको इस तरीके से यूज़ करते रहें। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है, मास्क को लेके हम मास्क यूज़ करते हैं, तो उसके बाद जो मास्क डस्टबिन में फेंकने वाला होता है तो उसका भी हम एक इस्तेमाल शेयर करेंगे। ये भी आपकी बहुत सारी बचत कर सकता है, बहुत सारी मैनेजमेंट से बचा सकता है आपको। आपने क्या करना है,
साबुन का बचा हुआ जो टुकड़ा है ना वो इसके अंदर डाल लेना है और इसको इसी तरीके से आपने अपने जो कमोड की टैंकी है उसके अंदर हैंग कर देना है, तो आपके बाथरूम से जो स्मेल की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। छोटी छोटी टिप्स हैं, आपने इनको ज़रूर फॉलो करना है। अभी माचिस की डिब्बी खाली हो जाती है तो हम इसको फेंक देते हैं। आपने इसको फेंकने से पहले ये वाली टिप जो है ज़रूर देखनी है। क्या करेंगे, जब भी हमें कहीं जाना आना होता है ना तो पिन्स लेके जानी होती है या कोई सुई धागा, तो कोई भी चीज़ आपने अपने हैंड बैग में रखनी होती है तो आप इस तरीके से माचिस की डिब्बी के अंदर डाल के तो अपने हैंड बैग में रख सकते हैं। इसके अलावा मेडिसिन जो है, मेडिकल बॉक्स नहीं है आपके घर में, तो आप किस तरीके से बच्चों की पुरानी ज्योमेट्रीज लेके उनके अंदर जो है मेडिसिन डाल के तो आप रख सकते हैं। एक तो मेडिसिन एक जगह पे ही आपको मिल जाएगी और दूसरा मेडिकल बॉक्स के पैसे जो हैं वो खर्च नहीं करने पड़ेंगे, तो आप इन चीज़ों को भी दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो झाड़ू को लेके है। झाड़ू जो है ना, क्या होता है कि जब भी हम झाड़ू को फेरते हैं तो हमारे हाथों में कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई तिनका लग जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके हाथ बिल्कुल सेफ रहें और घर के काम भी करें तो आपने सॉक्स का ऊपर वाला पार्ट जो है इसको कट कर लेना है और उसके बाद उस सॉक्स को आपने झाड़ू के इस तरीके से टॉप के ऊपर लगा लेना है। तो आप देखिएगा आपके हाथ, आप जितनी मर्ज़ी क्लीनिंग करें आपके हाथ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और आपके हाथों के साथ साथ आपका झाड़ू जो है वो भी ख़राब नहीं होगा। तो इस टिप को भी आपने ज़रूर फॉलो करना है और अपने बहुत सारे जो प्यारे प्यारे खूबसूरत हाथ हैं उनकी बचत करनी है। तो इसके बाद आप जितनी मर्ज़ी क्लीनिंग कीजिएगा आपके हाथ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई सोफ़ों के ऊपर बच्चे बैठते हैं ना तो कहता है कि कोई ना कोई स्टेन जो है ना वो लगा ही देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके स्टेन अच्छे से रिमूव हो जाए तो ये वाली टिप मैंने भी कहीं से देखी है, मैंने कहा अप्लाई करती हूँ, आपको भी दिखाती हूँ ये टिप वर्क करती है कि नहीं। आपने क्या करना है, हेयर स्प्रे ले लेनी है और जहाँ पे भी स्टेन्स हैं, बच्चे इंक वगैरह या कोई भी स्टेन लगा देते हैं उसके ऊपर आपने इस तरीके से कोई भी साफ़ कपड़ा लेके, नीट क्लीन कपड़ा लेके उससे आपने इसको रिमूव करना है। तो थोड़ा बहुत जो है रिमूव हो चुका है। उसके बाद आप नीम गर्म पानी लें और इसमें इस कपड़े को डिप करें और उसके बाद उस स्टेन के ऊपर आप अच्छे से इसको बिछा लें या इसको वैसे ही क्लीन कर लें। आप देखिएगा आपका सोफ़े के ऊपर जितने भी स्टेन होंगे ना आसानी के साथ जो है ना रिमूव हो जाएंगे। इसको ऊपर फैलाने के बाद आपने क्या करना है, आपने अपनी इस्त्री जो है हल्की सी नीम गर्म ले लेनी है। बहुत ज़्यादा गर्म इस्त्री नहीं लेनी है कि कपड़ा ही जल जाएगा। आपने हल्की सी नीम गर्म इस्त्री लेनी है और इस तरीके से इसके ऊपर आप अपने डस्टर को लगा लेना और उसके बाद आप सारे सोफ़े के ऊपर फेरेंगे। आप देखिएगा इतनी अच्छी क्लीनिंग होगी ना, आपका सोफ़ा जो है ना बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा और जितनी उसके ऊपर डस्ट वगैरह होगी सारी की सारी आसानी के साथ जो है ना रिमूव हो जाएगी। तो छोटी छोटी टिप्स ट्रिक हैं जिनसे आपको बहुत सारा फ़ायदा पहुंचने वाला होता है, आप इनको ज़रूर फॉलो किया करें। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। भी घरों में कप्स वगैरह आते हैं, स्पेशली इस तरह के कप जब लेके आते हैं ना तो क्या होता है कि उनका कोई ना कोई कॉर्नर या कुछ भी टूट जाता है, हैंडल टूट जाता है। तो आप इनको किस तरीके से आप इनको ड्रेसिंग टेबल पे ब्रशेस वगैरह रख के ब्रश स्टैंड बना के आप इनको यूज़ कर सकते हैं। आप देखिएगा आपको बाज़ार से महंगे महंगे ब्रश स्टैंड लाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका कप जो है ना खूबसूरत होगा तो पड़ा हुआ तो और भी खूबसूरत लगेगा। तो आपने इस टिप को भी ज़रूर फॉलो करना है। और इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई घरों में बहुत सारे दुपट्टे होते हैं जो कि हम यूज़ नहीं करते हैं। कभी कोई शिफॉन के दुपट्टे होते हैं या कॉटन के दुपट्टे होते हैं जो कि एक्स्ट्रा पड़े होते हैं। तो आप इनको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपनी पुरानी चीज़ों को। अगर आप इन दुपट्टों को यूज़ भी करते हैं तो अचानक से कहीं मेहमान आ जाते हैं और आपके कुशन के ऊपर कवर अच्छा नहीं है तो आप चाहते हैं कि फटाफट से न्यू वाला कवर रेडी हो जाए, तो आपने इस टिप को फॉलो करना है। आपने दुपट्टे को इस तरीके से फोल्ड कर लेना और इसके बाद अच्छे से कुशन के ऊपर आप इसको सेट कर लेंगे जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। आपने इसको ऐसे ही बिल्कुल सेट करना है। उसके बाद आप देखिएगा कि आपका बिल्कुल न्यू वाला जो कुशन कवर है ना वो रेडी हो जाएगा और मेहमानों के सामने यूं ही पता चलेगा जैसे आप बाज़ार से इसको नया लेके आए हैं। तो अगर आपका पास दुपट्टा एक्स्ट्रा है तो आप चाहें तो इनको स्टिच भी कर सकते हैं। इस तरीके से काट के 2-3 टिश्यू जो है 2-3 जो कुशन कवर है ना वो रेडी हो जाएंगे। और उसके बाद आप इसके ऊपर पिन लगा के इसको फिक्स कर दें ताकि ये बिल्कुल भी नहीं हिलेगा और आपका न्यू वाला कुशन कवर जो है, देखिए कितना प्यारा वाला कुशन कवर जो है ना हमारा रेडी हो चुका है। तो आपने अपनी अक्लमंदी से अपने घर को जो है सजाना है। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ।
भाई कभी कभार ईद पे या वैसे भी घरों में बहुत सारे मेहमान आ जाते हैं और तकिए जो हैं वो कम पड़ जाते हैं, तो आप चाहते हैं कि ये वाला काम जो है हमारा आसानी के साथ हो जाए। तो आपने क्या करना है, जब भी आप ऑफ सीज़न के कपड़े रखें तो आपने कोई भी आपके घर में जितने भी एक्स्ट्रा तकिया कवर होते हैं ना, आपने कपड़े उनके अंदर डाल के रखने हैं। उनसे आपको दो फ़ायदे होंगे। एक फ़ायदा तो ये होगा कि आपके कपड़े जो है ना उनके ऊपर डस्ट वगैरह नहीं पड़ेगी, और दूसरे प्रेस किए सीधे सीधे कपड़े जो है ना तकिया कवर में आ जाते हैं। आपको अलमारियों में ठूंसने की ज़रूरत नहीं है। अलमारियों में आप वो वाले कपड़े रखें जो आपने यूज़ करने हैं, और ये जो कपड़े आपने यूज़ नहीं करने होते हैं आप इनको इस तरीके से तकिया कवर में डाल के आगे से तकिया कवर का मुँह अच्छे से सेट करके तो आप रख सकते हैं। इससे देखिएगा आपके कपड़े भी महफूज रहेंगे, और कभी अचानक से मेहमान ज़्यादा आ जाते हैं तो आपको तकिया कवर की जो परेशानी है ना वो भी हल हो जाएगी। आप इस तरीके से मेहमानों के को ये वाला तकिया यूज़ करने के लिए भी दे सकते हैं। तो आप देखिएगा कपड़ों के ये एक तकिया जो है ना आपका 2 in 1 काम करेगा, और आपकी बहुत सारी जो है ना बचत करने वाला है। और इसके बाद इस तकिया कवर के अंदर जब आप कपड़े रखें ना, तो एक साबुन का खाली रैपर जो है ना वो भी ज़रूर रखते हैं। उससे आपके कपड़ों के अंदर से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी, और आपके कपड़े बिल्कुल जो है ना महफूज रहेंगे। इस तरीके से आप 1 या 2 तकिया कवर में कपड़े डाल के आसानी के साथ जो है रख सकते हैं। तकिया कवर का तकिया कवर, और दूसरा जो है ना आपके कपड़े जो है ना वो बिल्कुल महफूज रहेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। भी ईद आ रही है और आपके तकिए जो पुराने हो चुके हैं, टूट चुके हैं, जब भी हम इनको ज़्यादा टाइम यूज़ कर लेते तो क्या होता है कि तकिए की रुई जो है ना वो बैठ जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप घर में ही अपने तकिए को फिर से दोबारा से नया कर लें, तो आपने इसको इस तरीके से निकाल के अपने हाथों की मदद से करना है। ये थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन आप देखिएगा तो आपके तकिया कवर जो है ना बिल्कुल नए के नए रेडी हो जाएंगे। आपने हाथों की मदद से सारे को इस तरीके से आपने खोल लेना है, क्योंकि ये वाला जो कॉटन पॉलिस्टर होता है ना ये मशीन के अंदर नहीं होता, तो इसको हाथों से ही करना पड़ता है। तो आपने इसको इस तरीके से हाथों की मदद से सारे को फैला लेना, और उसके बाद आप इसको तकिया कवर में डालें। तो आप देखिएगा कि अगले 2 साल तक आपके तकिया कवर बिल्कुल ऐसे ही तकिया कवर नहीं, तकिया ऐसे ही लगेगा जैसे कि न्यू लेके आए हैं बाज़ार से। कभी कभी ज़ुबान बोलने में हो जाता है ज़्यादा, जब हम बात करते रहते हैं ना तो कुछ चीज़ें आपस में मिक्स हो जाती हैं, इसलिए तो आप आसानी के साथ जो है ना घर में बिल्कुल न्यू तकिया कवर रेडी कर सकते। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। आपने क्या करना है, आपने एक पेपर ले लेना है और उसके ऊपर थोड़ी सी चाय की पत्ती डालनी है, और थोड़ा सा इसके अंदर नमक ऐड करना है। और उसके बाद आप इनको अपने शूज़ के अंदर, इसके अलावा आपने इसके अंदर थोड़ा सा मीठा सोडा ऐड करना है, और इसकी पोटली सी बना के आप अपने शूज़ के अंदर जो है रख सकते हैं। आपके शूज़ के अंदर से बैड स्मेल जो है वो दूर हो जाएगी, और इसको आपने ज़ाया नहीं करना है। जब आप इसको दोबारा से निकालें तो इसको आप बर्तनों की क्लीनिंग में बहुत अच्छे से, ये वाली टिप जो है ना वर्क करती है। आप इनको निकाल के तो क्लीनिंग भी कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो प्रेशर कुकर की इस रबड़ को लेके है। प्रेशर कुकर की रबड़ जो है अक्सर ही बहुत जल्दी जो है टूट जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रबड़ जो है लॉन्ग टाइम तक चले और अच्छे से वर्क करे, और आपका प्रेशर कुकर जो है आसानी के साथ बंद हो जाए, तो आपने क्या करना है, आपने अपनी जब रबड़ लेके आनी है तब भी या वैसे भी बाद में आप इसके ऊपर, रबड़ के ऊपर हल्का सा ऑयल लगा लेंगे ना, तो इससे आपकी रबड़ जो है ना नरम हो जाएगी, और दूसरा आपकी प्रेशर कुकर जो है वो आसानी के साथ बंद हो जाएगा, और आपकी रबड़ जो है ना अच्छे से प्रॉपर से एडजस्ट होके आपके ढक्कन के ऊपर जो है ना लग जाएगी। तो छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनसे आपको बहुत सारा फ़ायदा पहुंचने वाला होता है, जो डेली रूटीन में बहुत अच्छे से काम आती हैं। तो आपने इन टिप ट्रिक को ज़रूर फॉलो करना है। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई आजकल क्लीनिंग के बहुत सारे प्रॉब्लम है, क्योंकि रोज़ ही आंधी आ जाती है और फिर रोज़ ही सफाइयाँ करनी पड़ती हैं। तो भाई आपके साथ छोटी छोटी टिप्स शेयर की हैं। आपने क्या करना है, आपने ले लेना है कोई भी पुराना ट्राउज़र का कपड़ा। आपने तकरीबन नरम वाला जो फला लाइन टाइप होता है ना उस तरीके का लेना है, दूसरा आपने नहीं लेना है। तो इस तरीके से आपने झाड़ू को इस तरीके से ट्राउज़र के अंदर जो है ना आपने डाल लेना है, और उसके बाद एक पंचे में आपने इसको डाल लेना है, और दूसरा जो उसका पंचा है उसको आपने इसके ऊपर अच्छे से एडजस्ट करके टाई कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपका झाड़ू जो है ना अच्छे से बंध जाएगा, और ये ट्राउज़र जो है बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। और इसके बाद आप किस किस तरीके से क्लीनिंग कर सकते हो, बहुत सारे टाइम की बचत जो है वो आसानी से हो जाएगी आपकी।
आपने इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है और एडजस्ट करने के बाद भाई सबसे मेन जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं दीवारों पे मट्टी जो है ना, जब भी आंधी तूफान आता है वो जम जाती है, या फिर फर्श पे बच्चे अचानक से कोई पानी वगैरह गिरा देते हैं, फटाफट से आपको चाय गिर जाती है या पानी गिर जाता है तो आपने फटाफट से एक छोटा झाड़ू हो या बड़ा हो आप इस तरीके से उसको रेडी करके रख लें। मैं अभी आपको आगे जाके बताती हूँ कि आपने इसको, यही नहीं कि आपने इसके ऊपर कपड़ा लगा के रख लेना, इसको आप अगर आपको कपड़े की ज़रूरत नहीं है तो आप इसको दूसरे तरीके से भी यूज़ कर सकती हैं। दूसरे से आप इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे, आपको कपड़ा बार बार भी नहीं लगाना पड़ेगा और आपकी बहुत सारी जो है ना टाइम की बचत हो जाएगी और आपका डस्टर जो है ऑलवेज रेडी होगा। जब भी कोई बच्चे कहीं पानी वगैरह कराते हैं या क्लीनिंग करना होती है तो आप फटाफट से इसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये देखिए दीवारों पे लगी हुई मट्टी जो है, ये देखिए बहुत सारी मट्टी जो है दीवारों पे लग जाती है। आप इसको आसानी के साथ क्लीनिंग कर सकते हैं। अलमारियों के ऊपर जहाँ पे आपका हाथ नहीं पहुँचता है, दरवाज़ों के ऊपर जहाँ पे आपका हाथ नहीं जाता है, वहाँ पे भी आप आसानी के साथ जो है क्लीनिंग कर सकते हैं। तो फर्श पे ये देखें, ये भी मैं आपको करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से अगर पानी वगैरह जो है लग जाता है तो आप फटाफट से इस तरीके से इसको क्लीनिंग कर सकते हैं। और इसके बाद जब आपका डस्टर जो है गीला हो जाएगा तो आप इसको ऐसे ही रख दें और जब सूख जाए तो उसके बाद आप इसको अच्छे से ऊपर को कवर करके रख दें तो आपका झाड़ू जो है ना बिल्कुल, ये आपने इसको जब सूख जाए, अभी तो गीला ही मैं आपको दिखाने के लिए दिखा रही हूँ कि जब सूख जाए तो आप इसको इस तरीके से ऊपर कर लें और इसके बाद आप इस झाड़ू को यूज़ भी कर सकते हैं। जब मतलब फर्श वगैरह धोना तो आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई बिस्किट वगैरह बच्चे लेके आते खा के उसके रैपर फेंक देते, भाई आपने इनको स्पेशली बारिशों के मौसम में आपने इनको बिल्कुल भी नहीं फेंकना है, क्योंकि नमक वगैरह हो या चीनी हो उनके ऊपर, उनके अंदर नमी आ जाती है। तो अगर आप इस तरीके से कोई भी बिस्किट का रैपर लेके इस तरीके से आप बोतल के ढक्कन पे या डिब्बे पे आप इसको लगा देंगे ना तो आप देखिएगा ये नमी वाला प्रॉब्लम जो है ना बहुत आसानी के साथ हल हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई मैंने आज आपके साथ बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो तो कपड़े सुखाने की टिप्स शेयर करनी है। तो आपने इनमें से जो टिप आपको अच्छी लगे आप इस टिप को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि अगर बारिश आ जाती है, बहुत सारे कपड़े हैं, तो आप एक छोटे से स्टैंड की मदद से अपने कपड़े जो हैं वो थोड़ी सी जगह पे ड्राई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, ये फ्रिज की एक्स्ट्रा जाली कोई ना कोई हम निकाल कर रख देते हैं जिसको हम यूज़ नहीं करते हैं, तो आपने इसको इस तरीके से हैंगर लेके अच्छे से मजबूती से टाई कर लेना है। आप रस्सी ले लें अच्छी मजबूत वाली और इससे इनको बांध दें। और इसके बाद जब बारिश आए ना तो आप इस तरीके से अपने कपड़े जो हैं ना उनको अच्छे से इनके ऊपर डाल सकते हैं। बारिश में ये तो मैं सॉक्स वगैरह डाल रही हूँ, आपने इसके ऊपर बहुत सारे कपड़े जो है ना वो डाल सकते हैं। तो आप देखिएगा, आप अब बारिश आए, आंधी है, तूफान है, तो अब थोड़ी सी जगह पे अपने रूम में ही चाहे इसको एडजस्ट कर लें और बहुत सारे कपड़े जो है ना आपके आसानी के साथ जो है ना ड्राई हो जाएंगे और आपको कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि बारिश आ गई कपड़े धोए थे तब ये ख़राब हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये भी बारिश को ही लेके, अब बारिश आ जाती है तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे कपड़े जो है ना हमने धूप में डाले हुए थे तो फटाफट से बारिश आ गई तो आप इनको किस तरीके से, या बहुत ज़्यादा आंधी आ जाती है तो उनके ऊपर गर्द वगैरह पड़ जाती है, तो आप किस तरीके से अपने कपड़ों को जो है ना अच्छे से ड्राई कर सकते हैं और आपके कपड़े जो है ना वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और आप इनको रूम में ही कहीं लगा के एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि पहले वाली टिप शेयर किया वो भी आप इसको रूम में ही कहीं एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है, आपने क्या करना है, आपके घर में कोई भी पुराने पर्स वगैरह होते हैं, उनकी चेन्स होती हैं, चेन्स जो है ना आपके बहुत अच्छे वाला वर्क कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत मजबूत होती हैं और बिल्कुल भी टूटती नहीं है। तो आप इनको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, आपने चेन्स जो है अच्छे से उतारनी है। अगर चेन आपके पास नहीं है तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है, आप कोई अच्छी मजबूत वाली जो रस्सी है वो ले सकते हैं। रस्सी आपने वो लेनी जिसका कलर वगैरह ना उतरता हो। और उसके बाद आप सबके घरों में ही चेयर्स होती हैं, चेयर्स आपने जो है ना वो ले लेनी है और उन चेयर्स के साथ आपने चेयर्स आप जब आप बाहर कपड़े डाल रहे हैं तब भी आप इनको रख सकते हैं और उसके बाद जब बारिश अचानक से आ जाती है तब भी आपने इनको किस तरीके से एडजस्ट करना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आपने इसको क्या करना है कि चेयर्स के कॉर्नर्स के साथ आपने 3 या 4 जितनी मर्जी लंबी रस्सियाँ बांध सकते हैं। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है, एग्जाम्पल है कि आप इस तरीके से कपड़े जो है ना बहुत सारे बारिश आंधी तूफान में ड्राई कर सकते हैं। तो आपने अपनी चेयर्स के साथ
बहुत सारी रस्सियाँ जो हैं वो बांध लेनी है और इसके बाद आपने इनको किस तरीके से एडजस्ट करेंगे और जब बारिश आएगी तब हम इनके साथ क्या करेंगे वो भी मैं आपके साथ बताऊंगी। तो ये देखिए मैंने एक रस्सी भी बांधी है और चेन जो है वो भी बांध दी है साथ में ही। और इसके बाद आप इनके ऊपर कपड़े ड्राई करने के लिए डालें तो आप देखिएगा कि जब बारिश आएगी तो इनको इन चेयर्स को अंदर उठा के रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप एक साइड से खुद पकड़ें, एक साइड से किसी बहन को पकड़ाएं कि ये भाई यहाँ से पकड़ो, और इसके बाद आप जब भी बारिश आ जाएगी तो आप इसको पकड़ के अंदर भी रख सकती हैं। आपके बहुत सारे कपड़े जो है ना ड्राई हो जाएंगे। ये सिर्फ एग्जांपल है एक, आप इस पर जो है कमेंट मत किया करें, ये सिर्फ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर होती हैं कि आप इस तरीके से ये वाला काम जो है ना कर सकती हैं। तो आपने इन टिप्स ट्रिक को फॉलो करना है। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी कोई ना कोई छोटी से छोटी टिप ट्रिक अच्छी लगी होगी। तो अगर कोई भी छोटी से छोटी टिप ट्रिक भी अच्छी लगी है ना तो आपने क्या करना है, अपने मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना है और दुआ में ज़रूर याद रखना है। और जब बारिश आ जाए अचानक से तो अपनी बहन से कहीं एक साइड से वो पकड़े, एक साइड से आप पकड़े और उसके बाद आप इनको फटाफट से देखो बारिश आ चुकी है और इसको हम फटाफट से पकड़ के हमने इसको अंदर कर लेना। ये देखिए हमने इसको अंदर कर दिया है। तो इस तरीके से आप भी ये टिप फॉलो कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।